वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइन सर्वेइंग के नेक्स्ट टॉपिक स्केल ऑफ ए प्लान एंड मैप। इसके पहले का अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा, इसके प्रीवियस लेक्चर को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक यूनिट्स ऑफ एंगुलर मेजरमेंट, जिसके अंदर हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटिमल सिस्टम, आवर सिस्टम को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया था और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो गेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। स्केल ऑफ प्लान एंड मैप बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ना सिर्फ अपने आप के लिए जानना जरूरी है बल्कि आगे चल के श्रंक स्केल आएगा, उसमें से भी गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो यदि आपको स्केल अच्छे से समझ में आएगा तो आगे चल के श्रंक स्केल भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से उसके भी न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाएंगे। श्रंक स्केल नथिंग बट जो स्केल हम बोल रहे हैं वो श्रंक हो जाता है, तो श्रंक स्केल हो जाता है मतलब जो भी एरर आ जाता है उसके भी क्वेश्चंस अगले टॉपिक में हम करेंगे, अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो पहले स्केल को समझते हैं। स्केल क्या होता है? स्केल जो है वो रिलेशनशिप को दिखाता है यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट डिस्टेंस ऑन मैप या प्लान। जो मैप या प्लान में जो यूनिट डिस्टेंस है उसके और ग्राउंड पे जो यूनिट डिस्टेंस है उसके, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या दिखाता है? एक स्केल जो है दिखाता है। अब ये जो स्केल है वो भी अलग अलग टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केल को, जैसे इंजीनियर स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल। तो इंजीनियर स्केल मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर ऑन द प्लान रिप्रेजेंट सम होल नंबर, मतलब प्लान में जो 1 सेंटीमीटर है वो किसी होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसा आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, होल नंबर को दिखा रहा है, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। लेकिन जब हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है? स्केल ही है लेकिन उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यूनिट जो है वो सेम हो जाता है। क्या सेम हो जाता है? यूनिट जो है सेम हो जाता है। सेम यूनिट रहता है आपका मैप का और ग्राउंड डिस्टेंस का। जैसा कि हमने क्या बताया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर स्केल बोला इंजीनियर स्केल में। लेकिन जब इसको आरएफ में कन्वर्ट करना रहेगा तो आप क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 10 और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आरएफ इसका हो जाएगा 1/1000। सिंपल सा चीज है। ये जो इंजीनियर स्केल है और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, उन दोनों को मिला के इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल स्केल भी बोल देते हैं। इतनी सारी बातें थी जो आपको ध्यान में रखने की थी। अगला देखते हैं आपका ग्राफिकल स्केल क्या चीज़ है। ग्राफिकल स्केल क्या है? एक ग्राफिकल स्केल इज अ लाइन सब डिवाइडेड इनटू प्लान डिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द कन्वीनियंट यूनिट लेंथ ऑन द ग्राउंड। ग्राफिकल स्केल में क्या होता है कि जो प्लान होता है इसमें अलग से स्केल ना बना के जो भी है उसी के रेफरेंस में हम प्लान में ही एक स्केल ड्रॉ कर देते हैं, एक स्केल ड्रॉ कर देते हैं कि आफ्टर सम ईयर 30 साल 40 साल 50 साल बाद अगर आपका प्लान जो है श्रंक हुआ तो उसके साथ साथ में आपका स्केल भी श्रंक हो जाता है, स्केल भी श्रंक। ठीक है जी बात। अभी हम बात करते हैं स्टार पॉइंट्स की। तो जो स्केल हम बता रहे थे, जो स्केल की हम बात कर रहे थे, उन स्केल्स को 3 टाइप से हम अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल की जब हम बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर या उससे कम, यानी अगर आरएफ में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 है, तो आपका क्या हुआ? लार्ज स्केल हुआ। क्या हुआ? लार्ज स्केल हुआ। लेकिन यही हम बात करें मीडियम स्केल की तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर से लेके 100 मीटर। और जब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल की तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 100 मीटर होता है। ये चीज़ आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि लार्ज स्केल क्या है, मीडियम स्केल क्या है और उसका रेंज कहाँ तक है, ये सारा आपने पता होना चाहिए। अभी देखते हैं स्टार पॉइंट स्केल क्या होता है? मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। लेकिन जब हम आरएफ की बात करते हैं तो उसका भी फॉर्मूला सेम ही है, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। लेकिन जब आप आरएफ की बात करते हैं तो वहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का यूनिट सेम हो जाता है। ये जो आरएफ है वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है जी बात। आगे बढ़ते हैं।
इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो इतना ही जानने का था भाई, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। इतना आप जान लेते हैं तो स्केल में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री फोकट में 1 से 2 नंबर देता है, बड़े आसान से टॉपिक है सर्वे के, तो वो सारे बहुत ईजी से क्वेश्चंस बनते हैं। सर्वे के सारे टॉपिक जहाँ से गेट में क्वेश्चंस बने, हम धीरे धीरे करके सब कंप्लीट करते चलेंगे। यूट्यूब चैनल के अंदर मेरे आपको सारे टॉपिक कवर्ड मिलेंगे जहां कहीं से भी गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस स्केल से बने हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। बात क्या बोल रहा है? द ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन माई मैनेजर ऑफिस एंड पिट टॉप इज 300 मीटर। जो मैनेजर ऑफिस है और पिट टॉप दोनों के बीच का ग्राउंड डिस्टेंस कितना बता रहा है साहब? 300 मीटर बता रहा है। तो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोले चाहे फ्रैक्शन बोले, ये निकालने बोला गया है। तो हमको पता है क्या साहब, क्या होता है आरएफ? आरएफ क्या होता है पता है क्या? मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है जी। बात मैप डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ग्राउंड डिस्टेंस कितना है साहब? 300 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। तो हमने कन्वर्ट कर दिया। यहां से जो आरएफ निकल के आ रहा है वो है 1/10,000। ये तो आपका हो गया क्या? पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1/10,000। सबको समझ में आ गया होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द स्केल इज स्मॉलेस्ट वन। कौन सा स्केल है जो सबसे छोटा है? कौन सा स्केल है जो सबसे छोटा है? सबसे छोटा है। कैसे निकालेंगे सर? देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन आया ना, सबसे पहला काम आप क्या कर लीजिए, आरएफ सबका निकाल लीजिए। बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई मेहनत नहीं है भाई साहब। आरएफ निकाल दीजिए बस। 4 बटे कितना है? 2 लाख है क्या? यस, 4/2 लाख। 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो ये हो गया 5000, 5 शून्य था, 1 शून्य चला गया। उसके बाद बी। बी क्या बोलता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर। 1 सेंटीमीटर 50 मीटर। मीटर को हमने कर दिया सेंटीमीटर में कन्वर्ट भाई साहब, 1/5000। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए। ये सी था। अभी आते हैं बी पे। बी क्या बोलता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर। 5000 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 100। उसके बाद में आते हैं डी पे। डी क्या बोलता है? 1/50,000। ठीक है जी बात। अभी आप देखिए स्मॉलेस्ट वन। स्मॉलेस्ट वन कहाँ होगा? जहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू लार्जेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट वन रहेगा। जहाँ नीचे सबसे ज़्यादा रहेगा वो सबसे कम होगा ना भाई साहब। तो कौन सा है? बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है। आराम से टिक कीजिए बी ऑप्शन को और आगे बढ़ जाइए। इससे आसान कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। जैसे इसमें स्मॉलेस्ट वन पूछा गया था वैसे ही नीचे वाले में लार्जेस्ट वन पूछा गया है। ठीक है जी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी आप बना लेंगे आराम से, आराम से बना लेंगे। सेम काम है इसमें भी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। द बाउंड्री ऑफ ए माइन इज प्लॉटेड ऑन ए स्केल ऑफ 1/2000। ए प्लैनीमीटर मेजर्स द प्लॉटेड एरिया 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एक्चुअल माइन एरिया इन मीटर स्क्वायर इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, गेट प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले साहब आपको थोड़ा एक चीज़ समझना पड़ेगा, एक चीज़ समझना पड़ेगा। क्या चीज़ है? आरएफ मतलब मैंने क्या बताया सर? मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। ये मैंने आपको बताया था। आरएफ इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। सर इसमें तो एरिया दिया है सर, आप तो डिस्टेंस बता रहे हैं, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। गड़बड़ है क्या? चलो कोई गड़बड़ नहीं है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। क्वेश्चन से पहले एक चीज जो आपको ध्यान में रखने की है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया? एरिया दे दिया। तो एरिया की कंडीशन में आप क्या करेंगे? आपका आरएफ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी बात। अब क्या हुआ? मैप एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया या ग्राउंड एरिया। ठीक है, एक्चुअल एरिया लिख लेता हूं साहब, एक्चुअल एरिया। अब क्या बोला है? मैप एरिया जो दिया है, देखो आरएफ आपका दिया था 1/2000,
1/2000, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मैप एरिया कितना दिया था, 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। 58 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या सर, हाँ सर कर सकता हूँ सर। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया इधर ले आइए, एरिया इज इक्वल टू 2000 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 58 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 2000 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है निकल के आएगा, वो है 23,200 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बात क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। बिल्कुल सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज मेजर्ड ऑन ए प्लान हैविंग आरएफ ऑफ 1/800। क्या कर रहे हैं, जो 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है प्लान में, उसको हमने मेजर किया, जिसका आरएफ जो है 1/800 है। लेकिन अगला पॉइंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, इफ आरएफ वर 1/2000, यदि आरएफ जो है 1/2000 रहता तो एरिया कितना हो जाता मीटर स्क्वायर में। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। चलिए जी, बात क्या बोल रहा है, हमको एक चीज पता है सर, थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या होता है, आरएफ इज इक्वल्स टू मैप एरिया डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। आरएफ का स्क्वायर होता है एक्चुअली। ठीक है जी बात। अब यहां से हम ये निकाल सकते हैं क्या सर, एक्चुअल एरिया इज इक्वल्स टू मैप एरिया डिवाइडेड बाय आरएफ का स्क्वायर। अभी ध्यान दीजिएगा, आप आरएफ को चेंज करेंगे, यदि आप आरएफ को चेंज करेंगे तो आपके मैप एरिया में अंतर पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल एरिया तो सेम रहेगा। आरएफ कुछ भी कर लीजिए, एक्चुअल एरिया तो में तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो हम दोनों ही केस में, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, दोनों ही केस में एक्चुअल एरिया सेम रहेगा, बोल सकते हैं क्या। ठीक है जी बात। एक्चुअल एरिया इन फर्स्ट केस, एक्चुअल एरिया इन फर्स्ट केस कितना हो जाएगा, मैप एरिया 1 डिवाइडेड बाय आरएफ 1 का स्क्वायर। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, एक्चुअल एरिया मैप एरिया 2 डिवाइडेड बाय आरएफ 2 का स्क्वायर। दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्या, दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्या सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, मैप एरिया 1 डिवाइडेड बाय आरएफ 1 का स्क्वायर। मैप एरिया 1 कितना दिया हुआ है, मैप एरिया 1 हमको जो दिया है वो है 100 मीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 100 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आरएफ 1 कितना दिया है, 1/800, 1/800 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैप एरिया 2 हमको निकालना है, मैप एरिया 2 हमको निकालना है जब आपका आरएफ 1/2000 हो जाएगा, जब आपका आरएफ 1/2000 हो जाएगा। आगे आप जब सॉल्व करेंगे और मैप एरिया निकालेंगे, मैप एरिया 2 जब निकालेंगे तब आपका निकल के आएगा 16 मीटर स्क्वायर। बताइए कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, आराम से बनना चाहिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन स्केल से आते हैं, बस बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जब हम सॉल्व कर रहे थे तो आरएफ क्या था, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। लेकिन गेट के जो 2 क्वेश्चन आए हैं दोनों में इन्होंने पूछा है एरिया के लिए। तो एरिया में कुछ नहीं, आपका जब एरिया की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ है ना, लेंथ और विड्थ दोनों। तो लेंथ के लिए जो आरएफ लेंगे वही आरएफ आप विड्थ के लिए भी लेंगे। तो ऐसे करके आरएफ का आपका स्क्वायर हो जाएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया कोई कॉन्सेप्ट के साथ, नए कुछ लॉजिक और टॉपिक के साथ जो गेट के लिए ज़रूरी है, जहाँ से गेट में क्वेश्चंस आपके
बने हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। यदि आपने माइनिंग ज्ञान ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो माइनिंग ज्ञान ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप के अंदर में आपको क्या क्या बेनिफिट्स है वो मिलने वाले हैं मैं आपको बता दूं। ऐप के अंदर में सारे माइनिंग एग्जाम्स के लिए लाइव ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो ऐप के अंदर में आपके डेली के फ्री मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं। वीकली मॉक टेस्ट होता है, जो गेट के लिए वीकली मॉक टेस्ट होता है, उसमें 65 क्वेश्चन अपलोड होते हैं। 65 क्वेश्चन एस पर गेट पैटर्न, जैसा कि गेट का पैटर्न रहता है, सेम पैटर्न में आपको हर हफ्ते ऑल इंडिया वीकली मॉक टेस्ट ऐप के अंदर में दिलाने मिल जाता है। तो इस तरह से कई सारे फ्री के वीडियो लेक्चर्स भी ऐप के अंदर में अवेलेबल है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और फ़ायदा उठाइए माइनिंग ज्ञान ऐप के रिलेवेंट कंटेंट का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।